हाय बेटा, अब तक हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स कर लिया एंड वी एंटर्ड इनटू द डेप्थ डिटेल्स कि कैसे कैसे हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं और क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा में आ सकती हैं। दो उतना ज्यादा डिटेल आपके बोर्ड एग्जाम्स के काम में तो नहीं आएगा, बट आई एम श्योर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। Till now, whatever we have done is the preparation of aliphatic alkyl halides. Aliphatic means straight chain और cyclic means वो alkyl halide जिसमें benzene ring involve नहीं होता था। Now it's about preparation of aromatic alkyl halides like chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene, fluorobenzene. ये करने से पहले we will take a sort of digression from the topic और बेंजीन एंड बेंजीन रिंग से रिलेटेड जितने भी कन्वर्जन्स हो सकते हैं और जो उनके मेन रिएक्शंस होते हैं या जो ट्रेंड्स होते हैं बेंजीन रिंग के रिएक्शन से जुड़े हुए, पहले हम उन्हें करेंगे और उन्हें समझने के बाद उसी में आपका ये दोनों टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन अपने आप हो जाएगा। आई विल पॉइंट इट आउट कि कैसे कैसे हमने किया है। सॉरी, बट यहां से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो लेंगे तो उसे भगा कर मत देखिएगा, आराम से कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने ये टॉपिक कर लिया, आई अश्योर यू कि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें बेंजीन एंड बेंजीन रिलेटेड कन्वर्जन्स जो है वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और उसके बाद ऑर्गेनिक आपकी आसान हो जाएगी। वी विल डेवलप द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया और यू कैन से रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स। आपको ये कहिए कि ट्रिवियल, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में छोटे क्लासेस में छोटे छोटे नंबर्स के अगर आप सम सीख लेते हैं, कैरी करना सीख लेते हैं, तो आप बड़े बड़े नंबर्स का भी सम कर लेते हैं, क्योंकि वही ट्रेंड वही पैटर्न फॉलो होता है। सिमिलरली इसमें अगर आप ये चीज सीख लेते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक के कन्वर्जन में ज्यादा दम नहीं रह जाएगा, सिर्फ आपको दो चार चीजें जाननी होंगी एंड यू विल बी एबल टू डू इट। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, अगर आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ तो आप एक स्टार करके एक डाइवर्जन ले लीजिए टॉपिक से एंड वी विल बी गोइंग विद बेंजीन रिंग एंड रिलेटेड कन्वर्जन्स, बेंजीन रिंग एंड रिलेटेड कन्वर्जन्स, बेंजीन रिंग एंड रिलेटेड कन्वर्जन्स। और एक बार टॉपिक करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक में कुछ ऐसा बहुत जानने वाली बात नहीं है। यही सारी चीजें होती हैं जो घूमती फिरती रहती हैं और आपको एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। एंड बेंजीन एंड रिलेटेड कन्वर्जन में बेटा बेसिकली हमें दो टॉपिक्स करने हैं। बेंजीन रिंग के कन्वर्जन दो पाथवेज से होता है या दो तरीके हैं जिनसे हम बेंजीन रिंग के मोस्ट ऑफ द केसेस के ये कह लीजिए कि कन्वर्जन को अरेस्ट करते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, and the next is electrophilic substitution reaction, and the next is benzene diazonium pathway, benzene diazonium pathway, diazonium pathway। और ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स हैं। बेसिकली मैं ये भी चाहता तो हर चैप्टर में जब जब इनकी जरूरत पड़ती तब मैं बताता, बट वैसे आप फिर समझ नहीं पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको हर चीज रटने की जरूरत पड़ रही है। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डेवलप द रिक्वायर्ड फ्रेमवर्क विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेसेसरी कन्वर्जन्स एंड देन वी विल प्रोसीड। तो सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये काफी लंबा चलेगा एंड देन देयर विल बी बेंजीन डायज़ोनियम पाथवे, ये काफी लंबा चलेगा। लेकिन एक बार ये टॉपिक हो गया फिर आपके सारे चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी होंगे। तो आई होप सो आप ये टॉपिक डाल लीजिए एंड विल बी स्टार्टिंग विद फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction. First, let us justify the name. What is electrophilic substitution reaction? What do we mean by electrophiles and what do we mean by substitution? And then we try to understand what is electrophilic substitution reaction. जनरली जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं और अगर आपने कभी किसी के साथ आपने किसी से केमिस्ट्री पढ़ी ना हो और आप सेल्फ स्टडी करने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि अच्छा ठीक है
कि अगर मेरे पास ये था कि ROH था, इसको मैं SOCl2 से रिएक्ट किया, वी गॉट RCl, लाइक CH3CH2OH, इसे आप SOCl2 से रिएक्ट किया, आपको RCl मिल गया। मतलब आपके दिमाग में जो पहली बात प्राइमा फेशिया जो आती है कि इधर OH माइनस है, इधर Cl माइनस है, सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए, यू विल गेट दिस रिएक्शन। बिकॉज इस टाइप के रिएक्शंस आप बचपन से करते आए हैं। आपको पता है कि NaCl को अगर मैं H2SO4 से रिएक्ट करता हूं तो मुझे Na2SO4 प्लस HCl मिल जाता है। सेम वही, और बीइंग ए चाइल्ड हम उसी चीज को हर चीज में लगाने की कोशिश करते हैं, और उसमें बुराई भी नहीं है अगर आप एक ट्रेंड को या एक पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा, मान लिया आपकी जगह एक बेंजीन रिंग हो और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ हो, दैट्स अ फिनॉल, तो यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं होता कि हम SOCl2 जब करें तो ये Cl माइनस इस OH माइनस को हटा के यहाँ पे आके क्लोरोबेंजीन बना दे। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? तो यहां पे जो आपके दिमाग में चल रहा है कि ये OH माइनस, ये Cl माइनस, मैंने आपसे बताया था OH माइनस हो या Cl माइनस हो, इन्हें हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, and these negatively charged species cannot attack the benzene ring, and that's why we have to come across the various methods in order to attach these groups on the benzene ring. इन ग्रुप्स को बेंजीन रिंग पे आप डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से या न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके आप नहीं निकाल सकते। देन कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन? क्यों हम बेंजीन रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच नहीं कर सकते? सपोज, so first point is nucleophiles do not directly attach itself. Nucleophiles do not directly attack benzene ring. और डायरेक्टली क्यों मैं लिखूं? सच पूछे तो 99% केसेस में चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल्स बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं कर सकते, डू नॉट अटैक बेंजीन रिंग। एंड लेट्स सी द रीजन। रीजन आपसे कभी किसी एग्जाम में पूछेगा नहीं, हाँ बोर्ड एग्जाम में एज अ रीजनिंग क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं, बट आप अगर कंपटीशन के लिए देख रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डेवलप द मैथमेटिक्स, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट जानने हैं, एप्लीकेशन पे ज्यादा काम करना है। अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूं तो बेंजीन रिंग कुछ ऐसा दिखता है, ये आप लोगों ने देखा था। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, केकुले स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार डबल बॉन्ड यहां पे यहां पे यहां पे होगा, और एक बार डबल बॉन्ड आपका यहां पे यहां पे और यहां पे होगा। और अगर आपने फिजिक्स किया है तो आपको ये पता है कि लाइट चार्जेस डू रिपेल ईच अदर। तो आप अगर देखिए, मतलब अगर आप बेंजीन रिंग को जस्ट टेक इट लाइक दिस वे कि आप कुछ टाइम के लिए देख रहे हैं और आप उसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं अपने नेकेड आई से, तो कुछ टाइम के लिए बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से है, और कुछ टाइम के लिए इस टाइप से। सपोज अगर आपने 1 मिनट के लिए कंपाउंड को देखा तो 30 सेकेंड बेंजीन रिंग इस फॉर्म में क्या नाम का स्पेंड करेगा, और अगले 30 सेकेंड्स वो इस फॉर्म में स्पेंड करेगा। मतलब अगर मैं इसे कहूं तो वी कैन से कि जो ये डबल बॉन्ड है बेंजीन पे, ये हर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सपोज अगर ये बेंजीन रिंग है, यहां पे भी डबल बॉन्ड था, फिर एक बार स्ट्रक्चर में यहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर यहां पे भी डबल बॉन्ड है, फिर एक कुछ टाइम के लिए यहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है। मतलब हर जगह ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, को एक बार जरूर उनके बगल में डबल बॉन्ड आएगा। तो हम ये कह सकते हैं डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड एक बवंडर बना ले रहा है, एक सर्कुलेशन कर रहा है। इसे हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जब आप इस पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेंगे तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस Cl माइनस, उसको रिपेल करेगा। एंड दैट्स व्हाई OH माइनस या Cl माइनस इस बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच नहीं हो पाते। तो पहला रीजन क्या है? बेंजीन रिंग हैज अ सर्कुलेटिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच रिपेल्स एनी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। लेट मी राइट दिस पॉइंट। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेंजीन रिंग हैज circulating negative electron cloud, circulating pi electron cloud. Why I'm calling it pi electron? Because these are the electrons which are involved in pi bonding. या ये अगर दो bonds होते हैं तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई। तो बेंजीन रिंग has circulating pi electron cloud which repels
any incoming nucleophile. Any incoming nucleophile. This is 5 वर्ड से प्रॉब्लम हो, वो ये समझ लीजिए डबल बॉन्ड which repels any incoming nucleophile. कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो होगा, बेंजीन रिंग के पास ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये उस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा. तो ये तो पहला रीजन हो गया. अब दूसरा रीजन आता है, चलो ठीक है, बेंजीन रिंग रिपेल कर रहा है, क्या न्यूक्लियोफाइल कहीं और से या किसी एक ऐसे डिजायर पाथ से होकर आए कि वहां पे रिपल्शन उसके ऊपर मिनिमम हो और वो जाके बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाए, बिकॉज देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी. तो वो पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो जाती है. तो पहला रीजन तो ये है, बेंजीन रिंग हैज सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड व्हिच रिपेल्स एनी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. नो, सेकंड रीजन जो ये कहता है कि हर टाइप से हर पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दीजिए कि न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके जुड़ सकता है, वो ये है कि अगर आप बेंजीन रिंग के सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें, जैसे मैं इसे हटा रहा हूं, अगर बेंजीन रिंग के सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें, सपोज दिस इज योर बेंजीन रिंग, और आप इस कार्बन को देखिए, द कार्बन इज विल बी, मैंने अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा होगा तो पी ब्लॉक में मैंने बताया है, और अभी इस चैप्टर को मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, जब उसे हम कवर करेंगे तो वहां पे भी चीज क्लियर हो जाएगी. हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड हो तो उसको भी सिंगल बॉन्ड मानते हैं, सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड है ही, और जितने बॉन्ड्स बनाता है उसको हम उतने ऑर्बिटल्स उनको हम क्या नाम का है एलोकेट कर देते हैं. जैसे मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को आप एक बॉन्ड मानिए, एक बॉन्ड ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यानी एक बॉन्ड वो हाइड्रोजन से बनाया है जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. तो टोटल कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है. अब आप ऑर्बिटल्स देखिए, आप उसको sp ऑर्बिटल्स एलोकेट कीजिए. s का 1 ऑर्बिटल होता है, p का 3, d का 5, f का 7, उसमें से आपको एलोकेट करने टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, 3, तो 1 s 2 p, द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. तो अगर आप देखिए हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 कार्बन है, एवरी कार्बन इज sp2, ईच एंड एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग इज sp2. और अगर आपने क्लास 11 में ये चीज किया है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, एक अगर कोई कार्बन या कोई भी मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमेशा प्लेनर होता है. वो कार्बन इट फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर. तो अगर आप समझिए कि अगर ये कार्बन है तो ट्रायंगुलर प्लेनर का कुछ हाइपोथेटिकली आप ऐसे बनाएंगे कि ये एक, अगर ये सभी इट इज टेक लाइक दिस, जैसे एक कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है, या कोई एक एटम है, एनी एटम से A B3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है. इसका जो स्ट्रक्चर होगा या स्पेस में जो ज्योमेट्री होगी उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर. ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब एक कार्डबोर्ड आप काटिए ट्रायंगल के शेप में, उसके सेंट्रॉइड में आप ए को रखिए, तो ये जो कार्डबोर्ड आप देखेंगे प्लेनर फॉर्म में ट्रायंगल में, दैट इज नोन एज ट्रायंगुलर प्लेनर. यानी अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये एक किसी हाइपोथेटिकल ट्रायंगल के, मतलब एक हाइपोथेटिकल आप मान सकते हैं, एक हाइपोथेटिकल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे होगा. फिर यहां पे भी वही चीज सेंट्रॉइड पे होगा. ऐसे सारे ट्रायंगल्स के सेंट्रॉइड, जैसे यहां पे आ गया, फिर एक यहां पे आ जाएगा, सारे ट्रायंगुलर प्लेनर हैं, यानी सभी एक प्लेन में है. तो आप कह सकते हैं ये कार्बन जुड़ने के बाद ये पूरा बेंजीन रिंग एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है. अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है देन इट्स ओके, और नहीं आ रही है तो खैर इसका कोई बहुत ज्यादा वर्थ नहीं है. बस आपको इतना याद रखना है कि सिंस ईच कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बेंजीन रिंग फॉर्म्स अ प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर. प्लेनर का मतलब आप एग्जैक्टली जैसे कार्डबोर्ड में आप एक हेक्सागन को काट लें. एक मिनट, लेट मी टेक अ लाइट. प्लेनर का मतलब हुआ कि जैसे कार्डबोर्ड में आप एक हेक्सागोनल एक कार्डबोर्ड लेके एक हेक्सागन काट लीजिए, तो एग्जैक्टली वो जो आपको हेक्सागन दिखेगा दैट विल बी अ प्लेनर स्ट्रक्चर. आई होप द पॉइंट इज वेल टेकन. तो ये पूरा एक बेंजीन रिंग एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, एक मतलब एक प्लेन में आ गया. यानी अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करे या न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करे, इट विल सफर सिमिलर अमाउंट ऑफ रिपल्शन. यानी जो आप सोच रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल को एक ऐसे रास्ते से आके कार्बन पे अटैच हो जहां पे वो मिनिमम रिपल्शन को सफर कर सके, ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो गई, क्योंकि बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली इतना प्लेन है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इन्फ्लुएंस है जितना ऊपर के रीजन में होगा उतना ही उसके नीचे के रीजन में भी होगा. सो आई कैन राइट इट, सिंस
each carbon of benzene ring, since each carbon of benzene ring is sp2 hybridized, which makes benzene ring planar, and hence the influence of pi electron is equal in every direction, तो ये दो रीजंस हैं जो बेसिकली इस बात को प्रूव करते हैं कि बेंजीन रिंग पे आप कोई भी नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट दैट इज न्यूक्लियोफाइल्स नहीं अटैच कर सकते। पहला रीजन ये है कि बेंजीन के पास सर्कुलर फ्लोट करता हुआ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, और इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इंफ्लुएंस ऊपर या नीचे बेंजीन रिंग के बराबर है, क्योंकि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ही एकदम प्लेनर है। प्लेनर का मतलब आप एक कार्डबोर्ड में हेक्सागोनल रिंग काट लीजिए और उसको अपने पास ऐसे रख लीजिए, तो एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा। यानी उस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर का इंफ्लुएंस या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नीचे इंफ्लुएंस, दे बोथ द इंफ्लुएंस आर इक्वल, एंड हेंस जो न्यूक्लियोफाइल आपको अटैच करना है वो कहीं से भी अटैच होने की उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। आई होप सो द पॉइंट इज वेल टेकन। नाउ अगर आपको बेंजीन रिंग पे कुछ ऐड करना ही है या कुछ सब्स्टिट्यूट करना ही है, तो आप न्यूक्लियोफाइल बनाकर तो नहीं कर सकते। कहने का मतलब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आपको Cl जोड़ना है, दैट इज आपको बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जोड़ना है, मीन्स बेंजीन को आपको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? यू कांट डू इट बाय ब्रिंगिंग हियर Cl-। लेकिन यस, अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि आप Cl+ बना पाए, Cl+, जैसे नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट्स को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, वैसे ही ऐसे पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट्स को हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिया मीन्स लव, इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर आप Cl+ बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो ये Cl+ इजिली ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको अपनी तरफ खींचेगा, एंड दिस Cl+ कैन गो एंड अटैच इटसेल्फ ओवर द हेड ऑफ द बेंजीन रिंग, और किसी भी कार्बन को जोड़ सकता है, क्योंकि अभी एक ही है। अब इसके बाद आएगा कि एक से ज्यादा करना हो तो क्या हो, अभी के लिए एक पे लेके चलिए। तो अगर आपको बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जोड़ना है या कोई भी ग्रुप, मैं उस ग्रुप को नाम दे रहा हूं E जोड़ना है, तो पहले आपको E को E+ बनाना होगा, वेयर E+ इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोफाइल। और इसका मैकेनिज्म जानने की तो कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, बट इसका मैकेनिज्म आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि जिस पर्टिकुलर कार्बन पे ये E+ जाएगा, वहां का जो हाइड्रोजन था वो हट जाएगा, दैट विल कम आउट एज H+। तो ये E+ उस कार्बन के H+ को सब्स्टिट्यूट करके वहां पे जुड़ा है। सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड इसका मैकेनिज्म क्या है? फॉर द टाइम बीइंग आई एम ड्रॉपिंग द मैकेनिज्म, बिकॉज थोड़ा सा मुझे आपको रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना होगा। अगर जब वो समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आके जुड़ा है और कैसे ये H+ अलग हुआ है। क्योंकि अगर अभी मैंने आपको इसका मैकेनिज्म बता दिया तो हम थोड़ा सा ट्रैक से डेविएट हो जाएंगे, ये हमारी रिदम ब्रेक हो जाएगी जो हम स्टडी कर रहे हैं। आई एश्योर यू कि इसका मैकेनिज्म एकदम लास्ट में हम करेंगे। इट इज जस्ट लाइक अभी आप सिर्फ एप्लीकेशन सीख लीजिए, लास्ट में मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, तब चीजें ज्यादा सही रहेंगी, इससे हमारा जो रिदम है वो ब्रेक नहीं होगा। आज के लिए हम इसको यहां पे रखते हैं, जहां पे हमने ये जाना कि व्हाई डू बेंजीन रिंग शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली, व्हाई इट डजंट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अब हमें अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे
कि ठीक है आपने कहा कि Cl प्लस बना लीजिए, NO2 प्लस बना लीजिए, लेकिन उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है ना, हमें पूरा फोकस बस हमारा इस बात पे होना चाहिए कि जो भी हम ग्रुप वहां पे जोड़ रहे हैं कैसे उसको हम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के रूप में जनरेट कर सके। दैट्स वन। जैसे आपको Cl जोड़ना है, यू विल जनरेट Cl प्लस, NO2 जोड़ना है, यू विल जनरेट NO2 प्लस, CH3 जोड़ना है, यू विल हैव टू जनरेट CH3 प्लस। तो ऐसे 5 रिएक्शंस हैं, 5 क्या मैं आपको कहूं 6 रिएक्शंस हैं। सिर्फ वो 6 मेन रिएक्शंस हैं, उन्हीं बेसिस पे सारी चीजें होती हैं, एंड दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।